अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे। और फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन कब होता है? जब उसका समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी हो, तो वो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होता है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एफ एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास एफ की डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ डैश जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड एफ डैश इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, और एफ डैश जो है वो बाउंडेड है ए बी इंटरवल के ऊपर। देन एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फिर हम लोगों ने ये शो करना है कि एफ जो है वो फंक्शन होगा बाउंडेड वेरिएशन का ऑन ए बी इंटरवल के ऊपर, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक काउंटर एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहले जो है हमें जो गिवन दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग ले लेंगे। उन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है कि एफ की डेरिवेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है और एफ डैश जो है वो बाउंडेड है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट डेरिवेशन ऑफ एफ एग्जिस्ट ऑन ए बी एंड एफ डैश इज बाउंडेड। ठीक है, एफ डैश को हम लोगों ने बाउंडेड ले लिया, और बाउंडेड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास बाउंडेड हो तो वो उसका मोड जो है वो लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का मोड इज लेस देन एंड इक्वल टू के का मतलब है कि ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। फॉर सम के इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए बी। सारे तमाम के जो है वो रियल नंबर के लिए, और एक्स हमारे पास इसी इंटरवल के ऊपर होगा जिसमें हमारे पास बाउंडेड दिया हुआ है। अब हम लोग ले लेते हैं कोई भी पार्टीशन पी इज़ अ पार्टीशन ऑन ए बी देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि जिसकी डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है उसी फंक्शन के ऊपर अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अप्लाई करें डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस वन, मतलब इस एक्स आई माइनस वन की और इस एक्स आई की लेंथ अगर हम लोग डिवाइड करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है सम एफ डैश ऑफ सी आई। ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास इसके बराबर होती है बाय मीन वैल्यू थ्योरम। हम लोगों ने पीछे भी इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ सी आई कहाँ से बिलोंग करता है। ये सी आई हमारे पास इसी सब इंटरवल से बिलोंग करता है जो इस पार्टीशन का सब इंटरवल हम लोगों ने लिया होगा। तो हमारे पास हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास मैक्सिमम चीज़ आ जाए जो इन सब से बड़ी हो। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी वन सी टू सी थ्री वो हम लोग इस तरह लेंगे कि एम हमारे पास जो है वो मैक्सिमम होगा तमाम एफ डैश ऑफ सी की वैल्यूज़ का। ठीक है, आई हमारे पास कहाँ तक होगा? आई इज इक्वल टू वन टू एन होगा, मतलब एफ डैश ऑफ वन एफ डैश ऑफ टू एफ डैश ऑफ थ्री अप टू सो ऑन एफ डैश ऑफ सी एन। इन सब का मैक्सिमम ले तो वो हमारे पास एम होगा, और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है या फिर लेस हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो। तो हम लोगों ने क्या किया, एम हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू थी जो इसके लिए हम लोगों ने ली है, और हम लोगों ने यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स आई की जगह पे लिख दिया है लेस देन एंड इक्वल टू एम फॉर ऑल आई। और यहाँ पे जो नीचे हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों साइडों पे समीशन अप्लाई कर दी, क्योंकि हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन करना है तो हमें सबसे पहले ये चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, इसका समीशन चाहिए, और इसका समीशन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोगों ने ले लिया दोनों साइडों पर समीशन। हमारे पास होगा क्या, समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इज लेस देन एंड इक्वल टू एम का मोड, और इसके ऊपर समीशन अप्लाई हो जाएगा आई वाले पे। ठीक है, आई वाले फंक्शन पे सिर्फ समीशन अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आया है समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इज लेस देन एंड इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए। मतलब हमारे पास कैसे आया है, ये हम लोगों ने लिया है समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन और एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन माइनस वन। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल, ये नेक्स्ट वाली वैल्यू से कैंसिल, ये एक्स आई माइनस वन इनसे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बचेगा माइनस एक्स नोट प्लस एक्स एन।
और इस एक्स एन को हम लोग क्या कहते हैं बी, और इस एक्स नोड को हम लोग क्या कहते हैं ए। तो हमारे पास फाइनल होगा बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है बी माइनस ए, और हमें पता है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। बाउंडेड हो तो कोई रियल नंबर होता है, मतलब बी और ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, एम हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो उसका आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा फॉर ऑल आई। ठीक है, तो अगर उसका सुप्रीमम भी ले लेंगे तो वो भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब है वी ऑफ एफ, ये फंक्शन, ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है बाउंडेड वेरिएशन की। तो उसको लिखते कैसे हैं, वी ऑफ एफ, और ये किससे लेस देन इन्फिनिटी का लेस देन, इसका मतलब वी ऑफ एफ इज लेस देन इन्फिनिटी है। इसका मतलब है एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, अगर हमारे पास एफ जो है वो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा हो और एफ डैश जो है वो बाउंडेड हो, तो वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। ये थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर ली है। इसकी हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एफ डैश हो, एग्जिस्ट भी करे और वो बाउंडेड भी हो। तो ये चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक काउंटर एग्जांपल ली है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये जो है हम लोगों ने 0-1 इंटरवल के ऊपर लिया है। ठीक है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड ऑन ए बी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है और बाउंडेड है 0-1 इंटरवल के ऊपर। सो द फंक्शन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। हम लोगों ने ले लिया कि फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है ए बी के ऊपर। तो एफ डैश लिया है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। सिर्फ डिफ्रेंसिएशन ली है, किस तरह से, अगर एक्स की पावर हमारे पास 1/3 है तो डिफ्रेंसिएशन किस तरह से होती है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे और आगे इसका डेरिवेटिव, तो मतलब डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 ही होगा, तो आएगा हमारे पास 1/3 एक्स की पावर 3 एलसीएम हो गया, 1 - 3 तो -2/3, मतलब 1/3 इज इक्वल टू -2/3। तो ये जो माइनस वाली टर्म है इसको अगर हम डिनोमिनेटर के नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं, 0 की पावर 2/3 ज़ीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बना देता है। और जब हमारे पास इन्फिनिटी बन जाए तो वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का, तो एफ जो है तो वो तो बाउंडेड वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं बनेगा। कोई जो भी आंसर 0 से 1 के दरमियान अगर हम लोग पुट करेंगे तो वो लेस देन इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन जब उसकी डिफ्रेंसिएशन करें तो उसकी डिफ्रेंसिएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस इंटरवल के ऊपर। अगर हम लोग उस एफ डैश ऑफ 0 लेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो इन्फिनिटी बना देगा। और एफ डैश ऑफ 0 जो है वो बाउंडेड होगा, बाउंडेड ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पास 0 के ऊपर जो है वो इन्फिनिटी बना रहा है। और जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी बना रहा हो तो वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं होता, बल्कि वो अनबाउंडेड होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो इसी के साथ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि शो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। हम लोगों ने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी थ्योरम पढ़ा है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। और कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, एंड फंक्शन जो है वो 0 होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग आसान वाली कंडीशन ले लेते हैं, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन जो है वो हमारे पास 0 होगा। तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एच इज अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन है वो किस तरह से अप्लाई की जाती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स ओवर एच वेयर लिमिट इज अप्रोचेज टू 0। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ डैश ऑफ एक्स के। और अगर हम लोगों ने एफ डैश ऑफ 0 निकालना है तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक्स था वहाँ वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास यही वाली डेफिनेशन बन जाएगी। डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिखा दी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एच जो है वो क्या है, एच स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है, यहाँ पर पुट किया एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0। 0 पे फंक्शन हमारे पास क्या देगा, 0 वैल्यू देगा।
ओवर डिवाइडेड बाय एज। तो ये जो एज है एज से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लोग एज को अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की वैल्यू, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास 1/0 बन रहा है, मतलब इन्फिनिटी बन रहा है। और साइन इन्फिनिटी, हमारे पास जो साइन इन्फिनिटी है वो हमेशा हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में वैल्यू देती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या वैल्यू दी है। इसलिए हम लोगों ने जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसके दरमियान किसी भी वैल्यू को, तो वो हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा। मतलब ये है कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास जो उसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन भी जो है वो हमारे पास बाउंडेड है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पॉइंट पे, हमारे पास क्या है, ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल एंड टू 1। तो हम लोगों ने ले लिया है ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल एंड टू 1। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x फंक्शन दे दिया हमें, और इसकी हम लोगों ने जब डिफ्रेंसिएशन की तो किस तरह से डिफ्रेंसिएशन होगी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x की डिफ्रेंसिएशन अलग से करके दिखाते हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है तो किस तरह से करेंगे। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं एज इट इज, सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन, कोस का डेरिवेटिव जो साइन का डेरिवेटिव जो है वो कोस होता है, कोस 1/x आ गया। और आगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, मतलब x की पावर -1 है ना, तो -1 का मतलब क्या, -1 पहले, इसमें से 1 माइनस, ठीक है, और आगे x की डिफ्रेंसिएशन 1 होगी तो प्लस लगा दिया। अब हमारे पास आएगी इसकी डिफ्रेंसिएशन, मतलब सेकंड एज इट इज साइन 1/x एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन जो कि 2x है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर कोस 1/x इंटू -1/x स्क्वायर प्लस 2x साइन 1/x, ठीक है। ये वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म है, साइन 1/x माइनस कोस 1/x, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप देखें, यही चीज़ हमारे पास बन गई है। जब हम लोगों ने इसको बाउंड्री प्रूव करना है, इसका हम मोड ले लिया, मोड लेंगे तो हमारे पास साइन मोड जो है वो अलग अलग कर लिया, तो ये हमारे पास लेस देन एंड इक्वलेंट का साइन आ जाएगा। साइन अगर माइनस साइन कोस के साथ ले लेते हैं तो जो मोड है उसको पॉजिटिव कर देगा। दूसरी चीज़, साइन हम 1/x हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देता है, साइन की वैल्यू हमेशा हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। और कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मतलब कि अगर हम लोग मोड ले रहे हैं तो मोड का मतलब है मैक्सिमम, ठीक है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होगी, कोस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होगी, हम लोगों ने लिख ली। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अब यहाँ देखें कि एक्स जो है वो लेस देन एक्स है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, मतलब या तो एक्स की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो हम लोग विद मोड और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं तो हम लोग 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 की एक्स की जगह पे लिया 1। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 2 का मोड 2 हो जाएगा और 1 का मोड 1, और हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है वो लेस देन एंड इक्वल टू 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। हम लोगों ने यही शो करना था कि बाउंडेड वेरिएशन हो तो वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। इजी मेथड है, एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 3 आ गया है, सो एफ डैश एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन 0 1 एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, 0 1 पे बाउंडेड है। इसका मतलब है कि एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। बाउंडेड वेरिएशन शो करने के लिए हमें सिर्फ ये शो करने की ज़रूरत है कि उसका एफ का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारे पास बाउंडेड है, नथिंग। इसके अलावा कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने अपना पिछला रिजल्ट जो है वो यूज़ किया है और आसानी से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।